हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 9 के अभ्यास 10.1 के प्रश्न संख्या 5 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप लिखा है एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। अनुपात याद रखिएगा, कभी भी अगर अनुपात दे दिया तो आपको खुश हो जाना है। ठीक है, अनुपात से डरना नहीं है, खुश हो जाना है। अनुपात का मतलब आपको मिल गया भुजाएं। देखिए त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? मान लीजिए त्रिभुज में कितनी भुजा? 3 भुजा होती है। एक है ए, एक बी और एक सी। 3 भुजाएं होती हैं ना त्रिभुज में। तो कभी भी अगर आपको अनुपात दे तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि आपको भुजाओं मिल गया। कैसे? 12 संबंधे 17 संबंधे 25, ये है त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तीनों भुजाओं में कोई भी एक चर पद से गुणा कर लेंगे। क्या करेंगे? भुजा ए बराबर 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 12 संबंधे 17 संबंधे 25 ये आपका अनुपात है। जब भुजा लिखेंगे तो इसके साथ किसी भी ABCD किसी भी अक्षर से गुणा करके लिखेंगे। जैसे 12 है तो 12 के साथ x से गुणा करेंगे 12x, और 1 के साथ जिसका गुणा करेंगे तीनों के साथ सेम वही होना चाहिए, क्योंकि तीनों अनुपात में है, यानी कि तीनों में समान संख्या ही रहेगी। 12x इधर हो गया 17x और ये हो गया 25x। ठीक, आपको क्या मिल गया? अनुपात मिल गया, तो आपको वो आंसर मिल गया। ठीक, आगे पढ़ेंगे। और उसका परिमाप। परिमाप क्या होता है? तो त्रिभुज का परिमाप देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा हमारा त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप मिल जाएगा। तो लिखा है कि उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है, यानी कि 540 सेंटीमीटर बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग a + b + c। और a + b + c का मान क्या दिया था प्रश्न में? 12, 17 और 25 अनुपात में दिया था। हमने उसके लिए कोई भी एक चर पद से गुणा कर लिया। अचर पद कहते हैं ना, चर पद। ठीक है, ABCD को चर पद कहेंगे और 1, 2 होता है हमारा अचर पद। तो किसी भी चर पद से गुणा कर लेंगे और उनको रख लेंगे। तो a का मान आ गया हमारा कितना? 12x + 17x प्लस 25x। तीनों को जोड़ देंगे। क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे, और इधर हो गया 540 सेंटीमीटर। हमें x का मान निकालना है। ठीक, क्या करना है? x का मान निकालना है। तो देखिए तीनों को जोड़िए, 5 और 2, 5 2 7। ठीक, 5 2 7 और 7 14 का 4 हासिल लगा 1 2 1 3 4 1 5, यानी 54x, यानी कि सब x था तो 54x हो गया। 54x बराबर 540 सेंटीमीटर। हमें x का मान चाहिए, तो हो जाएगा x बराबर, x को अकेला किए तो जो x के साथ ये गुणा कर रहा है 54 ना, इधर भाग देगा, यानी 540 बटे क्या हो जाएगा? 540 बटे 54। क्योंकि ये बटे में क्यों है? क्योंकि x का साथ 54 छोड़ रहा है। ठीक, तो इसलिए 54 से 54 कट गया कितने बार में? 10 बार में। 540 कितने बार में कटा? 10 बार में। ये एक बार में कटा, 0 लगा दिए 10। तो x का मान हमारा आ गया 10। ठीक, ये हो गया x का मान। अब x का वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का ओरिजिनल मान पता कर लेंगे। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या हो जाएगी तीनों भुजाओं की? यहाँ देखेंगे तीनों भुजाओं की ओरिजिनल वैल्यू के लिए x का मान था 10, तो 12 × 10 कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। 17 का क्या था? यहाँ पे x है, 10 से गुणा करेंगे 17 दाई में 170, और इसका हो गया हमारा 250। तीनों भुजाएं मिल गई। हमें क्या चाहिए? अब क्या पूछा है इसमें प्रश्न देखते हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? हीरोन का सूत्र लिखेंगे। क्या होता है क्षेत्रफल? हीरोन का सूत्र। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर किसके लिए? हीरोन के सूत्र से। तो करनी में s ब्रैकेट में s - a, फिर s - b, और ये हो गया s - c। ठीक, हमें s चाहिए। तो s क्या होता है? s होता है अर्ध परिमाप। ठीक है, s क्या होगा? s हो जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? तो देखिए परिमाप का आधा, तो परिमाप हमें प्रश्न में दे चुका है।
540 सेंटीमीटर। तो अर्ध का मतलब आधा, तो 540 सेंटीमीटर परिमाप है, इसका आधा करेंगे तो हमें एस मिल जाएगा, अर्ध परिमाप मिल जाएगा। कितना आएगा? तो यहाँ देखिए 2 से काटेंगे 2 बार में, 1 बचा, 2 7 14 और 0 यानी 270। ये हो गया यहाँ पे हमारा अर्ध परिमाप 270। अब सभी वैल्यू यहाँ पे एक एक करके लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा देखिए, करनी के अंदर ही लिखना है, ठीक। 270 एस की जगह पे 270, जहाँ एस है 270 माइनस ए का मान 120। देख रहे हैं ना, ए का मान क्या है 120, क्योंकि 12x ये मिला था हमें अनुपात, ये प्रश्न में दिया गया था। x का मान 10 आया और उसको हमने रख दिया 120। b का मान भी रखेंगे, तो 270 माइनस कितना हो जाएगा 170, b का मान 170। अब देखिए फिर क्या करेंगे, तीसरे में है 270 माइनस, ठीक है, 270 माइनस 250, ठीक। अब इसका हम करेंगे गुणनखंड, पहले इसको घटा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बचता है। करनी में क्या 270 गुणे 270 में से 120 घटाइएगा, तो 0 का 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 150 गुणे 170 घटेगा तो कितना बचेगा 100, यानी 100 बच गया। फिर गुणे इसमें से क्या जाएगा बचा, देखिए 20 बचेगा, कि 270 में 250 गया तो 20। इनका हमें गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करने के लिए देखिए जगह खूब ज़्यादा, जितना गुणनखंड करना है कर लेंगे। कितना देखिए 27 है, 27 का गुणनखंड क्या होता है देखिए 27 और 10, 270 कैसे आएगा, 270 आता है 27 गुणे 10, तो हो जाएगा 27 का हो जाएगा हमारा 3 गुणे 3 गुणे 3, तितली की 9 तिली 27, और 10 का गुणनखंड होता है 2 गुणे 5। इस प्रकार आप खंड कर सकते हैं। 150 का क्या होता है 15 गुणे 10, तो 10 का आप जानते हैं 2 गुणे 5, ठीक, और 15 का हो जाएगा 3 गुणे 5, ठीक। 10 का देखिए यानी 100 है, तो 100 का बनेगा 10 गुणे 10, 10 गुणे 10 यानी 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 आएगा। 10 का खंड क्या होता है 2 और 5 और एक और 10, यानी 10 गुणे 10 था, तो 2 और 5। 20 का आप जानते हैं, 20 का होता है 4 पंजे 20, तो 4 के लिए 2 होता है 2, 2 गुणे 2 और 1 हो जाएगा 5, ठीक है, 4 पंजे 20। अब इनमें से जो भी 2 है उसको निकाल लेंगे और जो सिंगल है उसको अंदर ही रहने देंगे, ठीक है। तो डबल डबल जोड़ा निकालेंगे देखकर, तो ये देखिए 2 3 से मिलकर 1 3 निकल गया। खंड कैसे निकालेंगे अगर आप नहीं निकालना जान रहे हैं तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए ये 270 का निकालना है हमें, तो 270 का निकालने के लिए क्या करेंगे इस तरह लिख लेंगे, और 2 से पहले किससे कटेगा 2 से, कितने बार में 1 बार में, 2 3 6 और 1 बार में 2 पंजे 10, ठीक। अब किससे जा रहा है ये 3 से, ठीक, 3 चौके 12, 1 3 5 15, फिर 3 से कितने बार में 3 से 1 और 3 5 15, फिर 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में। क्या क्या मिला खंड हमें, तो यहाँ आप देख सकते हैं खंड के रूप में मिला है 2 3 3 3 और 5। तो अभी देखिए 3 3 3 2 5, यानी हमने 270 किया था ना, इतना ही सेम आया। तो अगर आप इस तरह नहीं निकाल पा रहे हैं तो इस तरह करके खंड निकाल लीजिएगा। खंडों को लिखने के बाद 2 2 से मिला के 1 1 बाहर निकालेंगे, तो 2 3 से मिल के 1 3 बाहर निकल गया। अब देखिए 1 3 ये और 1 3 ये, इन 2 3 से मिला के 1 और 3 बाहर निकल गया, ठीक। अब देखिए ये 2 और ये 2, ठीक, 2 और 2, इन दोनों 2 से मिला के 1 2 निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर 5 है और ये 5 है, 5 5 मिल के 1 5 निकले, 2 से मिल के 1 निकलता है। वर्गमूल निकालने का नियम है, जब भी गुणा के रूप में सब संख्या रखी हो तो 2 संख्याओं से मिलकर एक संख्या निकलती है। अब ये 2 और इधर से कौन सा 2 लेंगे, ये 2 ले लेंगे, ठीक। तो 2 से इन दोनों से मिलके निकल गया 1 2। अब देखिए 5 और ये 5, 1 और 5 निकल गया, ठीक। ये 5 और ये 5, 1 और 5 निकल गया, और ये 2 और ये 2, 1 और 2 निकल गया।
अब देखिए कहीं भी कोई संख्या बची नहीं है, सभी जोड़े के रूप में निकल गया। गुणा करने का सबसे आसान तरीका आपको बताते हैं। कोई बड़ी संख्या हो गुणे के रूप में, उसमें 2 हो 5 हो, सबसे पहले 5 और 2 का गुणा करेंगे, इस तरह तीनों को लिख लेंगे। 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक। और इसका गुणा करेंगे, तीतली की 9। अब देखिए 9 में इसका इतने संख्या गुणा करेंगे 10 10 10 का, तो हमें पास मिल जाएगा 9 गुणे, देखिए 9 गुणे 1000 यानी कि 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्षेत्रफल, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।